Hello everyone. In today's video, I have brought complete notes of chapter Saur Urja from class 9 Hindi Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take it from the playlist. So here the first main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए आंसर इन वन सेंटेंस। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? हाउ मेनी किलोमीटर इज द सन अवे फ्रॉम द अर्थ? आंसर, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड, सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोलर एनर्जी? आंसर, सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य शक्ति है। सोलर एनर्जी मीन्स सन पावर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकें हैं? हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी? आंसर, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः दो तकनीकें हैं। So there are two main techniques for generating electricity from solar energy. The next question, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? How can solar energy be used in homes? Answer, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने और बिजली मिलने के लिए किया जा सकता है। So it can be used to heat water and generate electricity in homes. नेक्स्ट, सोलार कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं? What is solar cooker called in हिंदी? आंसर, सोलार कुकर को हिंदी में चूल्हा पाचक कहते हैं। So what it is called? It is called solar पाचक. Okay, सौर पाचक. Then next, सौर पथदीप से किसकी बचत होती है? What is saved by solar light? आंसर, सौर पथदीप से बिजली की बचत होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड बाय सोलर लाइट। देन नेक्स्ट मेन इज दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य कितना शक्तिशाली है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? हाउ पावरफुल इज सन एंड फ्रॉम व्हेन डिड द वर्क ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड? आंसर, सूर्य बहुत ही शक्तिशाली है। बिजली की मांग बढ़ जाने से सूर्य से बिजली बनाने का काम हाल ही में शुरू हुआ है। The sun is very powerful and due to the increased demand for electricity, the work of generating electricity from the sun has started recently. हाल ही में means recently. Then next, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? What do we get from the sun? आंसर, सूर्य से हमें बहुत लाभ मिलता है जैसे प्रकाश, ताप, बिजली बनाने का उत्पादन भी मिलता है। We get many benefits from the sun like production of electricity, light and heat. Then next, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से हो सकता है? Which elements can mainly produce renewable energy? आंसर, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः तीन तत्वों से हो सकता है। पहला है जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। So renewable energy can mainly be produced from three elements. What are those three elements? Wind energy, water energy and solar energy. Then next question, तीन ऊर्जाओं के नाम लिखिए। You have to name three energies. Okay, three energies. आंसर, तीन ऊर्जाओं के नाम है जल ऊर्जा जो पानी से होता है, वायु ऊर्जा जो हवा से बनता है और सौर ऊर्जा जो सूर्य से होता है। So there are three energies: water energy, wind energy and solar energy. Then next, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन सी है? What are the techniques available to produce electricity from solar energy? आंसर, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के दो तकनीकें हैं, फोटोवोल्टिक एंड concentrating. So there are two techniques to produce electricity from solar energy. One is photovoltaic and other is concentrating.
देन नेक्स्ट, सौर लालटेन के बारे में लिखिए। राइट अबाउट सोलार लैम्प। यह बहुत हल्का होता है, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी लाइट, इट डज नॉट रिक्वायर केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और गैस टू रन इट। ओके, देन नेक्स्ट मेन इज रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर किंतु है बहुत शक्तिशाली। The sun is very far from the earth, but it is very powerful. The next, सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। The technology of solar power generation has increased rapidly. Next, सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। Solar energy can be directly converted into electricity. कृषि क्षेत्र में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। सोलर पंप इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। देन नेक्स्ट मेन इज जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। यातायात के क्षेत्र में ईंधन की बचत होती है। इट मीन्स फ्यूल इज सेव्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। In industrial sector, it has proved to be more profitable. सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। Solar energy does not cause environmental pollution. Then सौर ऊर्जा बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। Solar energy is safer than electricity. Then last is solar cooker, सौर चूल्हा पाचक. Solar cooker is also called as solar पाचक. Then next main is विलोम शब्द, opposite. पूर्ण अपूर्ण, complete incomplete. प्रकाश अंधेरा, light darkness. बढ़ना घटना, increase decrease. प्रमुख गौण, important unimportant. गरम ठंडा, hot cold. हल्का भारी, light heavy. अधिक कम, more less. लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस. उपयोगी निरुपयोगी, यूजफुल यूजलेस. सुरक्षित असुरक्षित, सेफ अनसेफ. देन नेक्स्ट मेन इज कल और आज का अंतर स्पष्ट कीजिए। हियर यू हैव टू राइट द डिफरेंस, how people used things in earlier days and now what changes have come. See here, पैदल यात्रा, विभिन्न सवारी. See, in earlier days people used to walk and go wherever they wanted to go because no transportation was there, but now we have many vehicles. So this shows the transformation. पहले पैदल यात्रा थी और अब विभिन्न सवारी है. Then टेलीफोन, मोबाइल, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी, हाथ से कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन, पंखा, एसी. ओके, in earlier days we had telephone and now we have mobile smartphones. Then in earlier days we had record player and now we have CDs. In earlier days people used to wash clothes with their hands and now we have washing machine. Then instead of fan we have AC. So these are the transformation. Then next main is कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. Here you have to translate in Kannada and write. सौर ऊर्जा का अर्थ है सौर शक्ति. I have not written the answer but I will dictate. You write it down. So first is सौर ऊर्जा का अर्थ है सौर शक्ति. सौर ऊर्जा ಎಂದರೆ सूर्य शक्ति. I repeat, सौर ऊर्जा ಎಂದರೆ सूर्य शक्ति. Then next, सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. I repeat, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Then next, सौर ऊर्जा से पानी भी ಗರಮಾया जा सकता है. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಬಹುದು. I repeat,
ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಬಹುದು. नेक्स्ट, वाह, सौर पथ दीप से होती है बिजली की बचत. वाह, सूर्य बेदी दीपದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. I repeat, वाह, सूर्य बेदी दीपದಿಂದ विद्युत ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. Then next, सौर ऊर्जा बिजली से ज्यादा सुरक्षित है. सूर्य शक्ति ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. I repeat, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. So here I have dictated all the 5 translation. Then next main is क्रॉसवर्ड पजल. वर्ग पहली में बिजली से चलने वाली कुछ चीजों के नाम हैं, उन्हें चुनकर लिखिए. See below crossword puzzle is given. Some electronic items are given. You have to search and write. One is done for you, bulb. Then we have metro, धुलाई मशीन, धुलाई यंत्र, रेडियो, दूरदर्शन, पंखा, संगणक, रेल. So all these are electronic items. It runs with electricity. Okay, so you have to find and write it down. Then last main is Anurupta. In Anurupta, you have to see the relation in the first pair and the same relation you have to apply in the second pair. Here first is Raat, Chand. Raat means night, Chand means moon. So we see moon at night. And what we see in day? We see Surya, sun. At night we see moon, then in day we see sun. Chand, Chandini. Moon gives moonlight and Surya, sun gives sunlight, roshni. Then third, Ashakt, Upsarg Shabd, Shaktihin, Pratyay Shabd. This is from grammar. One is Upsarg and the other one is Pratyay. Then last one, Jal Shakti means water power. Water power comes from water energy. Jal Urja means water energy. And sun power comes from Saur Urja, solar energy. Okay. So here we have done all the answers, question answers, objectives, everything. I hope it was useful. You liked it. And if you want more such videos on notes and explanation, in this channel you will get from 7th standard to 10th standard all the Hindi chapters, explanation and notes. So it is quite useful. So hit the like button, share and subscribe the channel.